नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तमी क्लास का अष्टमः पाठ अर्थात अष्टम पाठ है हमारा 8वां पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। यहाँ पर त्रि का मतलब तीन और ध्वज का मतलब झंडा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया त्रिवर्ण ध्वजः। ध्यान से देख लीजिएगा। त्रि मतलब तीन, वर्णा मीन्स रंग, तो तीन रंग का ध्वजा मीन्स झंडा, तीन रंग का झंडा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। नीचे एक चित्र में ध्वजारोहण हो रहा है, यानी कि झंडा फहराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे लिखा हुआ है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, ठीक है, काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। इसका मतलब है केचन बालका कुछ बालक और काश्चन बालिकाश्च कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण के लिए जाते हुए उत्साहपूर्वक जाते हुए परस्पर संलपन्ति परस्परम आपस में बातें कर रहे हैं। आगे देखिए देवेशः, देवेश कह रहा है अद्यः स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, आज जो है स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं मीन्स हमारी, विद्यालयस्य मीन्स विद्यालय के, प्राचार्य मीन्स प्रधानाचार्य, आज हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करिष्यति, झंडे को फहराएंगे अर्थात ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति, छात्र जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। और अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में जो है लड्डू बांटे जाएंगे अर्थात मिलेंगे। मिलिष्यन्ति वाला मिलना। आगे देखते हैं डेविडः, डेविड कह रहा है शुचि जानासि तुम, डेविड कह रहा है शुचि जानासि तुम, क्या तुम जानते हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है। शुचि क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा जो है कैसा है। शुचि कह रही है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो झंडा है वो क्या है, तीन रंग का है। तो सलीम कहता है फिर रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, अयम त्रिवर्णः कथम, सलीम कह रहा है रुचि यह तीन रंग का कैसे है। सलीम कह रहा है रुचि यह तीन रंग का क्यों है। तो रुचि कह रही है अस्मिन् ध्वजे त्रियः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। अस्मिन् ध्वजे वाला इस ध्वज में, इस झंडे में तीन रंग है। त्रिया वर्णाः सन्ति, तीन रंग है। अतः त्रिवर्णः, इसीलिए यह तीन रंग का है अर्थात तिरंगा है। किम त्वम इतेषां वर्णानां जानासि, क्या तुम इनके नाम जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। तो सलीम कह रहा है अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च इति त्रियः वर्णाः, त्रियः वर्णाः। तो यहाँ पे सलीम कह रहा है अरे हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ, इनके नाम है केसर वर्ण, केसरिया, श्वेता मीन्स सफ़ेद, हरिता मीन्स हरा। ये जो है ये तीन रंग हमारे झंडे के हैं। फिर देवेश कह रहा है अस्माकं ध्वजे इते त्रियः वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे देश के जो ये झंडे में तीन रंग क्या सूचना देते हैं। ये जो हमारा तीन रंग का झंडा है ये क्या सूचना देते हैं। तो फिर सलीम कह रहा है शृणु, सुनो, केसर वर्णः तु शौर्यस्य, केसर रंग जो है वो वीरता का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, श्वेत जो है सत्य का प्रतीक है। हरितः
समृद्धेः सूचकाः सूचकाः सन्ति। और जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है। आगे देखते हैं। फिर सूची कह रही है किम इतीसाम वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का कोई दूसरा महत्व भी है। तो फिर डेविड कह रहा आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। कह रहा है हाँ, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि, ध्वज के ऊपर जो केसर वर्ण है वो क्या है, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः, मध्य में स्थित जो श्वेत वर्ण है अर्थात सफेद वर्ण है, सफेद रंग है, वो है सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। जो हमारे झंडे के बीच में जो सफेद रंग है वो सात्विकता और स्वच्छता का प्रतीक है। अधा, अधा मीन्स होता है नीचे। अधा स्थितः हरित वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। जो अधा मीन्स नीचे, जो सबसे नीचे रंग है वो अधा मीन्स होता है नीचे, ठीक है। जो सबसे नीचे स्थित रंग हरा है वो हमारा वसुंधरायाः अर्थात नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता, वसुंधराया सुषमायाः पृथ्वी की सुंदरता का और उर्वरता का प्रतीक है अर्थात उसका सूचक है। फिर तेजिंदर कह रहा है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णः चक्रम वर्तते। तो यहाँ पे जो है तेजिंदर कह रहा है शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। शुचि ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र भी है। शुचि कहती है आम, आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं अर्थात इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकः, यह जो है प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है अर्थात सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, यह जो है जो हमारा ये चक्र है ये सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, उससे ही यह लिया गया है। फिर प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। कह रहा इस चक्र में चतुर्विंशति मतलब 24, विंशति मतलब 20 और चतुर्विंश 24, तो चतुर्विंशति अराह मतलब 24 तिल्लियां हैं। मेरी कह रही है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान में 22 जुलाई 1947 को समग्रता के साथ, यानी कि इस वर्ष 1947 में समग्रता के साथ क्या करा, हमारे ध्वज को स्वीकार मतलब इस झंडे को स्वीकार किया गया। फिर तेजिंदर कह रहा है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। तो ये फिर से कह रहा है कि हमारा झंडा जो है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा, हमारा झंडा जो है स्वाधीनताया अर्थात स्वाधीनता और राष्ट्र गौरवस्य अर्थात राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। और अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतएव मतलब इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस झंडे को फहराकर समारोह पूरा होता है, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूरा होता है। जयतु त्रिवर्णः जयतु भारतम, यानी कि जयतु त्रिवर्णः मतलब तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो, जयतु भारतम भारत की जय हो।
अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। पहला ये हमारा अभ्यास शुरू हो चुका है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। अर्थात शुद्ध कथन जो सही कथन है उसके आगे हाँ यानी कि आम, और जो गलत कथन है उसके सामने जो है न इति लिखतः, ये लिखना है। तो पहला है हमारा अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रियः वर्णः सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज में, हमारे तिरंगे में 3 वर्ण हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आम, यहाँ पे हम लिखेंगे आम, ये वाला आम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है ध्वजे हरित वर्ण शांते ही प्रतीका अस्ति। ध्वज जो है, ध्वज में जो हरा रंग है, हरे कलर का रंग है, वह शांति का प्रतीक है। आम या ना, तो यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। जब हम ऊपर देखेंगे स्क्रॉल करके तो हमें पता लग जाएगा कि हरित वर्ण किसका प्रतीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हरित, हरित जो हरा वर्ण जो है वो समृद्धि का सूचक है, तो ये ना हो जाएगा। आप इसको पैराग्राफ से भी देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ध्वजे केसर वर्ण शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वज में जो केसर वर्ण है क्या वो शक्ति का सूचक है? तो इसका आंसर आएगा आम, यानी कि हाँ वो शक्ति का सूचक है। चौथा है हमारा चक्रे त्रिशंत अराह संति। क्या जो चक्र है हमारा बीच में, उसमें क्या त्रिशंत मतलब 30 क्या उसमें 30 तिल्लियां हैं? तो इसमें फिर से आएगा ना, क्योंकि उसमें कितनी है? चतुर्विंशति ही। पांचवा हमारा चक्रम प्रगति ही द्योतकम। चक्र जो है वो प्रगति का द्योतक है, तो इसमें आएगा हमारा आम, क्योंकि चक्र जो है प्रगति का ही सूचक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अध्योलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति ही वचनम च लिखत। यहाँ पे जो है एक हमारा यहाँ पे पद दे रखा, हमें इसमें क्या करना है? विभक्ति और वचन लिखने की। ये जो पद इधर दे रखे हैं ये कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है। जैसे यहाँ पे इन्होंने यथा एक उदाहरण दे रखा है, जैसे त्रियाणाम जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। तो अब हमें लिखना है समृद्धेः ना। समृद्धेः जो है वो पंचमी और षष्ठी का एक वचन है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है पंचमी षष्ठी, यहाँ पे लिखना है एक वचनम। फिर यहाँ पे वर्णानाम है, वर्णानाम हमारा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अगला देखो नागरिकेः, ये हमारा तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पे आपने लिखना है तृतीय, यहाँ पे लिखना है बहुवचन। फिर है सात्विकतायाः। सात्विकताया हमारा पंचमी और षष्ठी, यहाँ पे दोनों लिखने हैं, पंचमी ऑब्लिक षष्ठी एक वचन, पंचमी ऑब्लिक षष्ठी एक वचनम। प्राणानाम, ये हमारा षष्ठी विभक्ति, यहाँ पे आएगा बहुवचन। और लास्ट में है सभायाम, ये आएगा हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पद में आपको आंसर देने हैं, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में आपको आंसर देने हैं। तो एक पद में हम लिखेंगे, पहला है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? तो इसका आंसर आएगा त्रियः, आपको लिखना है त्रियः, ठीक है। दूसरा है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः का वर्ण। त्रिवर्ण ध्वज में जो है शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? तो शक्ति का सूचक वर्ण जो है वो है केशरः। कौन सा है? केशरः। तीसरा है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र जो है किसका द्योतक है? तो अशोक चक्र जो है वो है धर्मस्य। अशोक चक्र जो है धर्म का प्रतीक है, यानी क्या आएगा? धर्मस्य। और चौथा है त्रिवर्ण ध्वजः कस्य प्रतीका। त्रिवर्ण ध्वज जो है हमारे 3 रंग का जो झंडा हो किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर आएगा स्वाभिमानस्य। किसका प्रतीक है? स्वाभिमानस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक वाक्य में इसको आंसर देना है, ठीक है।
एक वाक्य मतलब जिसको हम पूर्ण वाक्य भी कहते हैं वही एक वाक्य भी है। पहला क्वेश्चन है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः। तो आपको इसका आंसर पूरा लिखना है। क्या लिखना है? अस्माकं, आधा क्वेश्चन से लिखना है आपको। ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। आपको आंसर में लिखना है अस्माकं ध्वजस्य, ठीक है, श्वेत वर्णः, फिर कस्य की जगह पे आपको आंसर लिखना है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः, यहाँ पे लिखना है आपको सत्यस्य, और फिर यहाँ से पूरा एडजेक्टिव उतारना है सूचका अस्ति। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो आपको आंसर में पूरा लिखना है। आपको लिखना है अशोक स्तंभः सारनाथे। कुत्र की जगह पे लिखना है सारनाथे, यानी कि सारनाथ में स्थित है। तो आपको लिखना है अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन यानी कि त्रिवर्ण ध्वज झंडा जो है कब फहराया जाता है? तो आपको लिखना है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम, यहाँ तक आपको लिखना है उत्तोलनम। उसके बाद लिखना है स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, फिर लिखना लास्ट में भवति। कदा की जगह पे लिखना आपको स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अशोक चक्रे कति अराहा सन्ति। अशोक चक्र में कितने तिल्य हैं? तो आपको लिखना है अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराहा सन्ति। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां है, यानी कि अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराहा सन्ति। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में क्या होता है कि जो शब्द अंडरलाइन है उसमें आपको किम शब्द के शब्द रूप से क्वेश्चन निर्माण करना है। तो आ जाइए, पहले में आएगा, पहले में अस्माकं ध्वजस्य त्रिवर्ण ध्वजात् विश्व विजयी भवति, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिवर्ण ध्वज है, तो त्रिवर्ण ध्वज मतलब अस्माकं त्रिवर्ण, हमारा 3 रंग का जो झंडा है, विश्व विजयी भवित, विश्व विजयी मतलब विश्व में विजयी है। तो यहाँ पे आएगा आपका अस्माकं, यहाँ पे आएगा हमारा कौन विश्व विजयी है, तो कौन के लिए आएगा कहा। तो आपको यहाँ पे लिखना है का और उसके पीछे 2 बिंदु लगा दोगे तो कहा हो जाएगा। फिर है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। स्वधर्मात् प्रमाद वयम न कुर्याम। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा स्वधर्मात् किम। क्या आएगा? किम, यानी कि क्या, ठीक है। प्रमादम मीन्स किम। फिर है ईतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम। तो यहाँ पे आपको सद्बुद्धेः की जगह लिखना है कस्याः। सद्बुद्धेः मतलब कस्याः, ये स्त्रीलिंग शब्द है सद्बुद्धेः, तो इसीलिए यहाँ पे कस्याः आया है, ठीक है, यानी कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन। फिर है शत्रुनाम समक्षम विजयः सुनिश्चिता भवेत्। यहाँ पे शत्रुनाम के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम शत्रुनाम जो है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आता है। तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में किम शब्द के शब्द रूप में कीशाम आता है, क्योंकि आ नाम इसमें लगा शत्रुनाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कीशाम शब्द आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। उदाहरणानुसारम समुचितेः पदेः रिक्तस्थानानि पूरयत्। यहाँ पे आपको समुचित पदों पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो ये आपकी विभक्तियाँ एक वचन, दो वचन, बहुवचन में लिखी है, जहाँ जहाँ फिल द ब्लैंक्स है वहाँ आपको पूरा लिखना है। जैसे लिखा हुआ है, यथा मीन्स जैसे, पट्टिका शब्द षष्ठी विभक्ति में पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानां। तो वैसे अग्निशिखा का आपको बनाना है, सप्तमी विभक्ति में बनाना है। जैसे इन्होंने एक लिखा है अग्निशिखायाम, तो आगे क्या आएगा भैया? अग्निशिखयोः, और यहाँ पे आएगा अग्निशिखासु। अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु बहुवचन में। सभा शब्द को चतुर्थी विभक्ति में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सभा
ठीक है, चतुर्थी में लिखना है तो चतुर्थी में लिखेंगे हम, चतुर्थी विभक्ति में आपको लिखना सभाए सभाभ्याम सभाभ्यः, सभाए सभाभ्याम सभाभ्यः। उसके बाद है अहिंसा। अहिंसा की द्वितीय विभक्ति में क्या लिखना है भाई, अहिंसा की द्वितीय विभक्ति में बनाएंगे हम अहिंसाम, ठीक है, अहिंसाम, अहिंसे और अहिंसाः, आ ए आह, आम ए आहा, ठीक है। अहिंसा शब्द नपुंसकलिंग है तो आ ई आहा यानी कि अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता का पंचमी विभक्ति में बनाना है तो पंचमी विभक्ति में क्या बनेगा, ठीक है। सूचिका शब्द, सूचिका शब्द का तृतीय में बनेगा सूचिकया, ठीक है। सूचिकाभ्याम सूचिका भी, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। अब आ जाओ, आपका 7वां क्वेश्चन है आपका समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, मतलब इनका मिलान करना है। किसका मिलान किसके साथ होगा, तो सबसे पहले है केसर वर्ण, केसर वर्ण, तो केसर वर्ण का मिलान करेंगे तो यहाँ पर केसर वर्ण का जो होगा वो होगा शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। ये पहले का ऑप्शन है आपका केसर वर्ण का शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। दूसरा हरित वर्ण, हरित वर्ण है सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचका सूचकः। तीसरा है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ को मैच करेंगे तो अशोक स्तंभ हमारा है प्रगतिः न्यायस्य च प्रवर्तकम, मैच हो गया। उसके बाद है त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज का है स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, कब इसको स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर आएगा 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो बच्चों ये हमने आज का हमने आपका चैप्टर 8 त्रिवर्ण ध्वज को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसका पूरा सॉल्यूशन दिया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।